बोले मुझे कैसी दिक्कत? बोले वो भस्मासुर आया और उसने आपसे वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। तुमने कह दिया तथास्तु, तो वो तुम्हारे ही पीछे पड़ गया कि वरदान नकली है कि असली, हम पहले तुम्हारे ही सिर पे देखेंगे। तो तुम दौड़े आग के पुष्प में जाके छुपे। शिव जी बोले तुम कहना क्या चाहते, तुम तो स्पष्ट बोलो। ब्रह्मा जी बोले तो आज के बाद लेने देने में कुछ सोच लिया करो। शिव जी बोले ब्रह्मा सच बताऊं तो सच ये है कि अगर मैं लेन देन में सोचने लगा तो लोग हमें भोले कहना ही छोड़ देंगे। इसीलिए तो लोग हमें भोला कहते हैं। ना हम आगे का सोचते हैं ना पीछे का सोचते हैं। मेरे भक्त का काम बन जाए फिर मेरी जो हालत होगी मैं संभाल लूंगा। ऐसे हैं भोलेनाथ। वो एक कहानी तो बड़ी प्रचलित है। एक चोर था, उसका नियम था कि शाम तक उसको कुछ ना कुछ चोरी करनी है। एक दिन भर भटका बेचारा, कुछ ना हाथ लगा। तो शाम को लौट रहा था तो गांव के बाहर एक शिव जी का मंदिर था। उसने सोचा आज तो मेरा नियम बिगड़ गया, कुछ ना चुरा पाया, चलो शिव जी को प्रणाम तो कर ही ले। प्रणाम करने गया और जैसे ही सुर उठाया तो ऊपर घंटी बंधी थी। उसने सोचा नियम ना टूटे, आज शिव जी को ही नहीं छोड़ो। अब घंटी थोड़े ऊपर थी। अब उसने खूब कोशिश की, जब ना खोल पाया तो शिव की पिंडी पे ही खड़ा हो गया। और जैसे ही शिव की पिंडी पे खड़ा हुआ भोलेनाथ प्रकट हो गए। ब्रह्मरूही वरदान मांगो। बगल में पुजारी जी सो रहे थे, बोले जय हो भोले बाबा। यहां 25 साल लग गए, दिन भर दूध दही घी से माल सबकी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं कि भगवान शिव जैसा कोई दूसरा नहीं है, पर मैं भी उनकी माया में पड़ गया। बोले कैसे? अब यहां से बात को समझ लेना। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, बहुत ध्यान से बात पकड़ना, पूरे शिव महापुराण का सार है इतनी बात। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उस पे भगवान शंकर की कृपा हो जाती है। बिना गुरु कृपा के तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें शिव प्राप्त नहीं हो सकते। और जिस पे शिव जी की कृपा हो जाती है उस पे राम जी की कृपा हो जाती है। आप रामायण उठा के पढ़ लेना, उसमें लिखा है, राम जी खुद कह रहे हैं ये बात कि जेहि पर कृपा न कर त्रिपुरारी, सो नर पावना भगति हमारी। और राम जी ने तो यहां तक कह दिया। राम जी से पूछा तुम्हारा सबसे खास कौन है? राम जी बोले बिन छल विश्व नाथ पगने हूँ और राम भगत कर लक्षण एहू। जिनका शंकर जी से बड़ा प्रेम है वो मेरा सबसे खास है। और राम जी ने यहां तक कह दिया कि अगर मेरा खुद का हाथ शिव जी का विरोध करेगा तो मैं हाथ काट के फेंक दूंगा। रामायण में ही चौपाई है, आप पढ़ लेना कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोए सपने नहीं भावा। तो चलो गुरु जी की कृपा से मिलेंगे शिव जी।
शिव जी की कृपा से मिलेंगे राम जी। अच्छा, जिस पे राम जी की कृपा हो जाए फिर उसे क्या मिलेगा? राम जी तो शिव जी की कृपा से मिले हैं, हनुमान जी नहीं। जिस पे राम जी की कृपा हो जाती है तो उसके लिए भी रामायण में लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई, सुता पर कृपा करे सब कोई। सारी दुनिया उसके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। और राम दाहिने जेई भये सो सबई दाहिने हों। जिससे राम की कृपा हट जाए फिर उसका कोई नहीं होता। क्या होता है? एक बार क्या हुआ, जल्दी में एक छोटी सी बात सुन लो, है तो बहुत लंबी पर आ गई है दिमाग में। एक बार लक्ष्मी जी और भगवान दोनों बैठे थे। लक्ष्मी जी ने कहा मेरा बड़ा महत्व है कलयुग में, हर युग में। भगवान बोले नहीं नहीं लक्ष्मी, मेरा पावर ज्यादा है। लक्ष्मी बोली नहीं 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 प्रभु, मेरा पावर ज्यादा है। भगवान ने कहा मेरा ज्यादा है। तो बोले चलो देख लेते हैं। तो भगवान एक ब्राह्मण बने कथावाचक, और बगल में दवाई पोथी और निकल पड़े एक शहर में, कलकत्ता ही जैसा शहर रहा होगा। कहा भाई कोई भागवत जी करा लो। तो एक सेठ जी मिल गए, सेठ जिनका बड़ा पेट। सेठ भी वही होता है जिसका पेट बड़ा होता है ना, भरता ही नहीं कभी। सेठ जी ने कहा चलो अच्छे पंडित जी मिल गए, कथा हो जाए। तो कथा बैठ गई। 3 दिन हुए कथा। अब भगवान ही कथा करें तो कहां तक कमी रह जाए। तीसरे दिन भगवान ने क्या देखा, लक्ष्मी जी एक बूढ़ी अम्मा बनकर कथा में आके बैठ गई। भगवान समझ गए कि आ गई बिगाड़ने। कथा हुई, सब अपने अपने घर चले गए। लक्ष्मी जी बैठी रही, फटे कपड़े, एक झोली कंधे पे। यजमान गया, बोले माता जी आप? अरे बोले बेटा कुछ नहीं, गंगा सागर जा रही थी, बीच में कलकत्ता में कथा हो रही थी। तो यजमान बोला कथा इतनी अच्छी थी? अरे बोले कथा वो क्या जाने कथावाचक, मैं तो कान में रुई लगा के बैठ गई, थक गई थी, पंखा चल रहा था इसलिए बैठ गई। अब बोले जा रही हूं। यजमान ने कहा तो रात रुक जाओ, सुबह निकल जाना। ठीक। अब यजमान ने सोचा कि वृद्ध माता है, इतने लोग खा रहे तो बेचारी रुकी है तो सही भोजन कराए। तो एक पत्तल में यजमान भोजन लेके गया और जैसे ही रखा, लक्ष्मी जी बोली ओ बेटा रुक जा, मैं किसी के बर्तन में नहीं खाती, अपने बर्तन में खाती हूं। लक्ष्मी जी ने झोली में से चांदी की थाली, सोने की कटोरी, चांदी का गिलास, सोने का लोटा निकाला। सेठ तो आंखें मलने लगा, फटे कपड़े पहने हैं और इतने महंगे बर्तन। जैसे ही अम्मा ने भोजन किए, लक्ष्मी जी बोली बेटा इनको कहां फेंक दूं? यजमान ने कहा मतलब? बोले मैं दूसरी बार बर्तनों में भोजन नहीं करती। यजमान तो रोने लगा। लक्ष्मी जी बोली क्यों रो रही हो, क्यों रो रहे हो? बोले तुम्हें देख के मुझे मेरी मां की याद आ गई, तुम्हारे जैसी थी, और मुझे तो लगता है इस भागवत का फल मिला, तुम ही लौट के आई हो, और ये मेरा सौभाग्य है कि तुम्हारे जूठे बर्तन में फेंक। उसने बर्तन उठाए, बाहर गया और पीछे से फिर लौट के आ गया। घरवाली से बोला रख ले, मिल गया भागवत का फल। इतना तो खर्च नहीं हुआ जितना मिल गया। सुबह हुआ, लक्ष्मी जी चलने लगी। यजमान बोला माता जी आज भगवान का जन्म है, और अगर 4 दिन और रुक जाओ तो मेरा जीवन धन्य हो जाए।
उसने सोचा 4 दिन रुकेगी, 8 बार भोजन करेगी तो हमारी तो 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। लक्ष्मी जी बोली मैं रुक तो जाती पर मुझे वो कथा अच्छी नहीं लगती। यजमान बोला हम भगा देंगे पंडित जी को, क्या दिक्कत है, कथा तो हम फिर करवा लेंगे। अब उस दिन जन्म था भगवान का कथा में। पंडित जी तिलक लगा रहे थे, आने को तैयार थे। यजमान गया, बोले गुरुजी बस हो गया, 3 ही दिन का ठीक है। पंडित जी बोले अरे यजमान आज भगवान का जन्म है। यजमान बोला तुम उठा रहे हो सूटकेस, वरना तुम्हारा हम मरण कर देंगे, उठो यहां से, हमें नहीं करानी कथा वथा। अब क्या करते पंडित जी बेचारे। भगवान समझ गए कि ये सब बाहर की माया है। भगवान ने अपनी पोथी उठाई, चलने लगे। लक्ष्मी जी बैठी थी गेट पे, तिरछी नजर करके बोली देखा 3 दिन में जन्म तक नहीं होने दिया। भगवान बोले आगे आ जाओ, आगे मिलते हैं। एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए। लक्ष्मी जी आई, बोले देखा प्रभु मेरा पावर देखा। भगवान बोले नहीं लक्ष्मी, पावर तो आज भी मेरा ही है। लक्ष्मी बोली कैसी बात करते हो, इतने पे नहीं मान रहे हो। भगवान बोले लक्ष्मी वो सामने एक मिट्टी आ रही है, कुछ लोग, एक मर गया था उसको लेके जा रहे थे, अगर इस मिट्टी को इधर उधर कर दो तो हम तुम्हें समझ जाएं। लक्ष्मी ने हाथ किया, लोग रोते हुए कहते आ रहे थे राम नाम सत्य है। और जैसे ही हाथ किया तो रोड पे सोने के सिक्के गिर गए। लोगों ने कंधे ही से छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया कि तो मर ही गया, अब सिक्के काय को रह जाएं। लक्ष्मी बोली देख लो प्रभु मेरा प्रभाव। भगवान बोले लक्ष्मी अभी भी प्रभाव मेरा है। लक्ष्मी बोली तुम मानते क्यों नहीं। भगवान बोले लक्ष्मी अगर तुझ में ताकत है तो जो अर्थी पर लेटा है उस मुर्दे को उठा के बता दे तो मैं जान जाऊंगा कि तेरी ताकत है। लक्ष्मी तेरी कीमत तब तक है जब तक व्यक्ति के भीतर मैं बैठा हूं। जिस दिन मैं व्यक्ति को छोड़ देता हूं तो लाखों के ढेर पड़े रहें, फिर व्यक्ति को कोई कीमती नहीं है। बोलो जब तक भगवान है भीतर, वो चैतन्य तत्व है, तभी तक तो ये रिश्ते नाते परिवार संपत्ति मान सम्मान सब नजर आ रहा है। और जिस दिन ये निकल गया भीतर से फिर पड़े रहो। तो भैया गुरु की कृपा से शिव कृपा होती है, शिव कृपा से राम कृपा होती है, और राम कृपा से सारे संसार की कृपा होती है। अब बात आती है कि गुरु कृपा कैसे होती है। गुरु कृपा कैसे होती है। मोटा सा लिफाफा दे दो गुरुजी को, कृपा हो जाएगी? नहीं होगी। गुरुजी को बहुत महंगा कपड़ा लाके दे दो, कृपा हो जाएगी? नहीं होगी। गुरुजी के आगे पीछे घूमो, कृपा हो जाएगी? नहीं होगी। गुरुजी के खूब पांव दबाओ, हाथ दबाओ। किन्हीं किन्हीं गुरुजी को बड़ी आदत होती है हाथ पैर दबाने की। एक लड़का गुरुजी के पैर दाब रहा था, आदत में रहता है गुरुजी लोगों के। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो थक काय में जाते हैं, काय में थक जाते हैं। यहां से लिफ्ट में जाएंगे तो ऊपर कमरे में फिर सो जाएंगे, वहां से लिफ्ट में उतरेंगे, 4 कदम चलने में भी थक गए गुरुजी। भाई मेहनत तो करनी नहीं, भोजन बनाना नहीं, बर्तन मांजने नहीं, झाड़ू लगाना नहीं है, पानी हाथ में मिल रहा है पीने के लिए, अब काय में थक गए गुरुजी। पर वो लड़का दाब रहा था पैर, तो उसने 10 बजे से पैर दाबना चालू किया। 11 बज गए। उसने सोचा लगता है गुरुजी की नींद लग गई। तो जैसे ही उसने हाथ छोड़े, गुरुजी बोले हाँ बेटा कितने भाई हो। अरे उसने सोचा अभी तो जाग रहे हैं। बोला गुरुजी 4,
प्रभु फिर लग गया। 12 बज गया। उसने सोचा अब सो गए होंगे, तो जैसे ही हाथ छोड़े बोले हाँ बेटा कितने भाई हो? वो बोला गुरुजी 3। गुरुजी बोले अभी 1 घंटे पहले 4 कह रहा था और अब 3। बोला गुरुजी 11 बजे तो 4 ही थे। अब तुम हमें छोड़ोगे नहीं सुबह तक तो कल तो 3 ही बचेंगे, हम तो मर ही जाएंगे, है ना। तो ऐसी भी आदत होती है गुरुजी लोगों को, बात को पकड़ना। देखो ईमानदारी ये है, हम कथा इसलिए लोगों को हंसाते हैं कि आज का व्यक्ति हंसता नहीं है। ईमानदारी बताओ, हंसते हो तुम लोग? जितना यहां हंस रहे ऐसे कभी घर में बैठ के हंसे? नहीं हंसे ना, नहीं हंसते। कैमरे वाले को रील निकालने में, फोटो बनाने में आंख की पलक गिरती है, इतना टाइम लगता है। उतने में भी वो कैमरा वाला बोलता है स्माइल प्लीज, हंस दो यार। इतनी भी हंसी व्यक्ति के चेहरे पे नहीं है। आज तक सुना गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, मक्कारी प्लीज? वो तो अलग दिख रही है चेहरे पे, तो कहना पड़ता है स्माइल प्लीज, हंस दो यार। आदमी के चेहरे से हंसी चली गई। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो एक छोटे से गांव का व्यक्ति हूं। आजकल ये सेल्फी वाला चक्कर चल गया है, तो उसमें ऐसा मुंह बनाना पड़ता है। पूछ रहा हूं मैं, कोई ऐसा नियम हो? नहीं नहीं, हम तो पूछ रहे। देखो मैं देहाती आदमी हूं, पढ़ा लिखा हूं नहीं, बाबा हो गया। मैं देखता रहता हूं स्टेशनों पे या कहीं भी घूमने जाऊं, तो जैसे जैसे मोबाइल ऊपर जाएगा और ये सुअर जैसा मुंह, सीधी नहीं आ सकती ऐसी फोटो। नहीं पूछ रहा हूं, उसका कुछ नियम है, कैसा करना पड़ता है? पूरा बीड़ी का बंडल मुंह में चला जाए। एक तो वो हमसे बनता नहीं, वो ऐसी आंखें कर लेते हैं घुमा के, ऐसा लगता जैसे लाइट गड़बड़ हो दोनों। ऐसी फोटो मत खींचा करो। कहीं लड़के वालों को भेज दी तो समझेगा कि लड़की की नजर ठीक नहीं, आंखें घूमी है। वो ऐसी सी आंखें नहीं कर लेते, हमसे तो बनती नहीं। हंसा करो साहब। 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना। तो सबसे बड़ी पूजा है किसी रोते को हंसा देना। अगर तुमने किसी रोते को हंसा दिया तो समझ लेना कि तुम रोज एक यज्ञ कर रहे हो। इसलिए हंसा करो। अच्छा एक बात और हमारे जाने के बाद याद रखना, अगर कलकत्ता में कोई जानवर हंसते हुए मिल जाए तो समझना वो कलकत्ता में इंसान बनने की तैयारी कर रहा है। और अगर कोई इंसान मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लेना वो कलकत्ता में जानवर बनने की तैयारी कर रहा है। हंसा करो, भगवान ने मुक्त। अच्छा कभी कलकत्ता में भैंस को हंसते देखा? देखा? ये सिर्फ भगवान ने इंसान को दिया है हंसने का काम, इसलिए हंसा करो। जिंदगी बड़ी कीमती है, खूब मुस्कुराया करो, जहां मौका मिले वहां हंसो। अच्छा कुछ लोग तो हंसते भी हैं पर वो गलत तरीके से हंसते हैं। घर के बाहर खूब हंसेंगे, दोस्त यार में खड़े हो जाएं तो खूब मजाक करेंगे, और जो शाम को घर आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे गमी में बैठने आए हो। खुद के घर में ऐसा मुंह बना के जाएंगे जैसे सब मर गए हो, ये अकेला बचा हो घर में। अरे भाई जहां परिवार है उनके साथ बैठ के हंसा करो। कई लोगों की आदत होती बाहर बड़े खुश मिजाज,
बड़े प्रसन्न चित्त। वो शाम को घर आएंगे, बच्चे छुप गए। बोले क्यों? बोले पापा आ गए। पापा नहीं, वो पापी है। जिसको देख के बच्चों का चेहरा उतर जाए वो पापा है कि पापी? आप खुद बताओ। वो व्यक्ति पापी है जिसको देख के बच्चों के चेहरे की, अरे पापा तो वो होते हैं जो बच्चे उदास हों और पापा की गाड़ी की आवाज मिल जाए तो नाचने लगे कि पापा आ गए, तो समझना पापा, और छुप जाए तो समझना पापी। तुम लोग भी ज्यादा मत हंसो, तुम लोगों की आदत भी खराब है। मोहल्ले वाली आ जाएंगी तो हा हा ही, और घर वाला आएगा तो महाकाली। उसे भी लगेगा कि मैं घर में आया हूं कि शमशान में। बताओ साहब, बेचारा दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, सबकी सुन रहा है, हैं? तो शाम को घर आए, थोड़ा मुस्कुरा के गेट खोल दो। उसे भी लगे कि जिसको हम दिन रात कमा रहे हैं वो खुश है। अब वो घर गया, माई उसको लगा यार सब बेकार है, मर जाओ दिन भर करते करते और घर आओ ये दर्शन करो। अब ध्यान रखना, कम से कम मेरी इतनी बात मान लेना, दिन भर भले टेंशन रहे पर जब शाम को घर जाओ तो सारी टेंशन गेट के बाहर फेंक दो। कल जब निकलेंगे तो फिर सिर पे रखेंगे, दिन भर घूमेंगे, पर अब हम जितने देर घर में हैं सिर्फ हम घर के बन के रहेंगे। और शाम को दिन भर तुम्हें भी टेंशन हो, पर अगर तुम्हारे क्या बोलते स्वामी जी है ना, स्वामी जी आवे तो थोड़ा मुस्कुरा के गेट खोल दिया करो। उसे लगे कि मैं किसी के लिए जी रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। पर यहां भी खतरा है। पति देव सोच लें कि अब कल से हम हंस के जाएंगे। जैसे ही घर गए, पत्नी ने गेट खोला, पति ने हंस दिया। पत्नी बोली क्यों, क्या बात है? बहुत हंस रहे हो। कहो फंस जाए बेचारा, खतरा है। अच्छा, बहनों को भी खतरा है। अगर उसको हमारी याद आ जाए कि हमारे भाई ने कहा था कि पति आवे तो थोड़ा हंस के गेट खोलना। पति आया, पत्नी ने गेट खोला, उसने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। पति बोला बहुत हंस रही हो, कितने निकाले अलमारी में से। खतरा चारों तरफ है। फिर भी निवेदन है, ये जिंदगी मिली है तो जरा मुस्कुराओ, हंसो। मेरा ये मंत्र याद रखना कि सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। अच्छा, हंसने वाला गाना भी तुम लोग ऐसे गा रहे हो जैसे बहुत दुख में गा रहे हो। कम से कम हंसने वाला गाना ही मुस्कुरा के गाओ। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आंसू इतने महंगे कर देना कि दुनिया की किसी आंख में न आए। आंसू इतने महंगे कर देना कि दुनिया के व्यक्ति की आंखों में न आए, और हंसी इतनी सस्ती कर देना
कि दुनिया में किसी के ओंठ बाकी न रह जाएं जिन पे हंसी न सज जाए। सबको सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराना सिखा दीजिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी आनंद के साथ। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, मैं भगवान शिव की माया में फंसा। बोले कब? तो ये क्रम बताया कि कैसे कैसे कृपा होती है, और बात चल रही थी कि गुरु जी की कृपा कैसे होगी। एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना, आज हमारे गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है। गुरु के शरीर में क्या होता है? शिव पिंडी। और जब तक तुम अपने गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी का स्पर्श नहीं करोगे, गुरु चाह भी लेवे तो अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा सकता, बरसा सकता। और गुरु ना भी चाहे, और अगर तुमने गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी को छुआ है तो गुरु की सारी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। अब इसका एक प्रमाण देखना आप। एकलव्य और अर्जुन ये दोनों द्रोणाचार्य के शिष्य थे। द्रोणाचार्य अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे और एकलव्य को भगा दिया था। उसने मिट्टी की मूर्ति बना करके धनुर्विद्या सीखी एकलव्य ने। पर जब बात आई तो एकलव्य ने भौंकते हुए कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया और इतना सा भी खून नहीं निकला कुत्ते के मुंह में। द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन मेरा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, पर एकलव्य ने उसे पीछे कर दिया। क्यों? क्योंकि धोखे से एकलव्य ने अपने गुरु की शिव पिंडी को छू लिया था और अर्जुन को शिव पिंडी छूने मिली नहीं थी। अब मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं, अभी आप कभी किसी सिद्ध महापुरुष के, अच्छे संत जो वास्तव में महात्मा हैं, उनके पैर छूना और जो विधि में बता रहा हूं वो करके देखना। वो महात्मा एक बार तुम्हें नीचे से ऊपर तक जरूर देखेगा कि ये बात इसको कैसे पता लग गई। ये बात तो हम लोगों की गुप्त बातें हैं। वो जरूर पूछेगा कि तुम्हारा गुरु कौन है या तुमने ये बात सुनी कहां है। जब भी प्रणाम करना किसी अच्छे महापुरुष को, संतों को, तो उनकी शिव पिंडी का स्पर्श जरूर करना। अब ये बात तो हम बिल्कुल लास्ट में बताएंगे आज, अभी तो हम बताने वाले नहीं हैं।
हो सकता है कल बता दें, हो सकता है परसों बता दें, और हो सकता है आखिरी दिन बता दें। अब ये पक्का तो है नहीं, है ना।